Hello students, welcome back to your science class. So in the last video we discussed about what is diffusion. Okay, so in continuation to that we'll be talking about what is osmosis. But before that I also wanted to एक बार revise once again like what is diffusion. So it refers to the spontaneous movement. Okay, if I talk of what is diffusion. Okay, so it refers to the spontaneous यानी अपने आप without any external force or any external agency. ठीक है, spontaneous movement, okay, of particles. It could be any particles, okay, चाहे वो water के particles हैं, चाहे वो किसी solute के particles हैं, चाहे वो gas के particles हैं, as in case of perfume, जैसे ink के particles हैं, जैसे liquid. So one more thing to note is कि diffusion में सारे जो तीनों states of matter हैं वो involve हो सकते हैं. ठीक है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ वाटर ही हाई टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है या सिर्फ सल्यूट ही हाई टू लो कंसंट्रेशन. देखो पहली बात तो सल्यूट जाएगा नहीं, वाटर ही जाएगा. ठीक है, वैसे वाटर ही जाएगा इन द सेंस कि अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो उसमें वाटर ही जाता है हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ. वील ऑल्सो टॉक अबाउट दिस इन ऑस्मोसिस. ठीक है, मतलब हाई से लो कंसंट्रेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल्स की बात होगी उस केस में. ठीक है, किसी किसी केस में अगर मैं बोलूं इंक, ठीक है, तो इंक भी एक तरह से एक लिक्विड है. तो वो जहाँ पे पूरे पानी में जब वो डिस्पर्स हो रही है, मतलब पूरे पानी में जब वो फैल रही है, तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन यानी पूरे पानी में वो फैल रही है. ठीक है, मतलब पूरे पानी में बिल्कुल पहले कोई इंक पार्टिकल नहीं था, तो जो इंक पार्टिकल्स हैं वो भी लिक्विड के फॉर्म में है. ठीक है, लिक्विड पार्टिकल्स हैं तो वो फैल रहे हैं हर जगह, मतलब जहां पे कोई पार्टिकल पहले नहीं था उस जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक ऐसा यूनिफॉर्म सोल्यूशन बन जाए. आखिर में क्या होता है कि पूरा सोल्यूशन जो है वो यूनिफॉर्मली ब्लू कलर या ग्रीन कलर जो भी कलर की इंक होती है उस कलर का हो जाता है यूनिफॉर्मली. मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा डार्क है तो कहीं पे कम डार्क है. ठीक है, आप उसको हल्का सा मिक्स करोगे तो जल्दी और जल्दी से हो जाएगा. वैसे अपने आप भी हो जाएगा बट मिक्स करने से और जल्दी से हो जाएगा. ठीक है, तो इट शोज की पार्टिकल्स हैव अ नेचुरल टेंडेंसी. ठीक है, नेचुरल टेंडेंसी यानी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. ओके, फ्रॉम हाई टू मैं हाई का ऐसे लिख रही हूँ, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, इस केस में कॉन्सेंट्रेशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स समझ लो आप. ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ओके, इन दिस केस इट कुड बी it could be liquid particles or gaseous particles. जैसे कि liquid के केस में we had seen the case of ink. ठीक है, और एनी अदर चीज जैसे शुगर सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन है. ठीक है, इवन अगर आप, मैं आपको बोलूं, अगर आप सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन भी बना रहे हो तो उस केस में भी जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, क्या होता है, हाउ डज, कैसे घुलता, कैसे जो सॉल्ट है शुगर है वो पूरे पानी में घुलता कैसे, दिस इज द क्वेश्चन. यस और नो. तो कैसे घुलता, दैट इज द क्वेश्चन, राइट. सो होता यही है, जैसे ये पूरा आपका सोल्यूशन, ये है अपना बीकर है जिसमें आपने वाटर डाला है या सॉल्वेंट डाला है. उसमें आप मान लो अगर आप उसमें डाल रहे हो ये योर दीज पार्टिकल्स, ये शुगर पार्टिकल्स है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो अभी ये ऐसा है. ठीक है, आप उसको फिर घोलोगे तो फिर ये पूरा जो है ये पूरा ये कलर का हो जाएगा. कलर, सॉरी कलर बोल रही है, तो इंक के केस में ऐसा हो जाएगा. बट अगर मैं शुगर की बात करूँ तो पूरे, मतलब पूरा जो पानी चाशनी बनाते हैं, ठीक है, तो चाशनी में पूरा जो पानी है वो पूरा मीठा हो जाता है. ऐसा नहीं कि आपको एक, अभी आपने एक चम्मच पिया तो आपको ज्यादा मीठा लगा फिर बाद वाला कम मीठा, ऐसा नहीं है. अगर वो ठीक से मिक्स हुआ हुआ है तो यूनिफॉर्मली मीठा होगा. ठीक है, द वर्ड यूनिफॉर्मली इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ओके, द वर्ड यूनिफॉर्मली इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा, इवनली हर जगह. ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, चाहे वो सल्यूट के पार्टिकल्स हों. जैसे कि अगर सल्यूट चाशनी के केस में, शुगर सोल्यूशन के केस में, क्योंकि शुगर सल्यूट है उस केस में एंड सॉल्वेंट इज वाटर. ठीक है, तो आप जैसे जैसे आप जैसी शुगर डालोगे वाटर में और उसको हल्का सा घोलोगे, स्पेशली अगर थोड़ा गर्म पानी में डालोगे तो टेम्परेचर से भी फर्क पड़ता है. टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब टेम्परेचर से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स तेज होता है, जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो तेज हो जाती है. ठीक है, तो सल्यूट पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स हैं, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर के कोई भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो वो उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, फटाफट से वो डिफ्यूजन हो जाता है. ठीक है, ये मैंने इसका एक वीडियो आपको पहले ही मैंने शेयर किया था अगर किसी ने देखा हो तो.
ठीक है, उसमें बेसिकली दिखाया है कि अगर गर्म पानी में इंक डालोगे तो वो जल्दी से मिक्स हो जाएगी इसमें एज कम्पेयर टू अगर आप ठंडे पानी में डालोगे तो। ठीक है, ओके सो जो एंड रिजल्ट इसका होता है वो ये होता है कि पूरा जो सोल्यूशन है इट बिकम्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद दोज पार्टिकल्स, वेदर दोज आर योर सॉलिड पार्टिकल जैसे कि आपको शुगर या सॉल्ट के केस में, लिक्विड पार्टिकल जैसे कि इंक के केस में। ठीक है, और इवन आपके अच्छा ये लिक्विड हो गया, या फिर आप इंक डाल रहे हो, कोई भी अगर हनी डाल रहे हो या लेमन जूस डाल रहे हो, लिक्विड के अंदर लिक्विड डाल रहे हो। ठीक है ना, तो कैसे उसके अंदर वो मिक्स हो रहा है। ठीक है ना, और सल्यूट वो अगर आप सल्यूट यानी सॉलिड हो गया। ठीक है, और आपका जैसे गैस हो गया, जैसे कि परफ्यूम वाला एग्जांपल इफ यू रिमेम्बर। सो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, कि किस तरीके से ये दूसरी मीडियम में जाकर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इनकी, कि मतलब हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहे हैं जो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, वो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहे हैं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जस्ट रिमेम्बर, आप जो चीज जैसे डाल रहे हो, अगर आप चम्मच से चीनी डाल रहे हो तो पहले वो चम्मच में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स हैं चीनी के, लेकिन सोल्यूशन में बिल्कुल भी चीनी नहीं है। ठीक है, तो चीनी के जो पार्टिकल्स हैं उनकी टेंडेंसी होगी कि वो पूरे सोल्यूशन में घुल कर एक यूनिफॉर्मली स्वीट सोल्यूशन बनाए। ठीक है, दिस विल बी देयर टेंडेंसी। सिमिलरली अगर मैं बोलूं अगर मैं ये बोलूं कि उसका जो आपका इंक का है, तो इंक के ड्रॉप में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, बाकी पूरे पानी में बिल्कुल नहीं होंगे पार्टिकल्स। ठीक है, तो इंक के ड्रॉप में हाई कॉन्सेंट्रेशन है पार्टिकल्स की और पूरे पानी में लो है, तो हाई से लो मतलब हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वो जा रहे हैं। ठीक है, जहां पे बिल्कुल नहीं है पार्टिकल्स वहां पे ऑब्वियसली लो कॉन्सेंट्रेशन है, राइट, बिल्कुल नहीं है पार्टिकल्स। समझ रहे हो आप? आई होप आपको समझ में आ रहा है ये। ठीक है, दिस वाज व्हाट वाज डिफ्यूजन। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक ऑफ योर ऑस्मोसिस। ठीक है, ओके सो अभी हम नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज ऑस्मोसिस। नाउ ऑस्मोसिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। ठीक है, ऑस्मोसिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन। इस केस में क्या होता है कि बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, there is a membrane in between, this is suppose a membrane। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मान लो यहाँ पे मैंने पार्टिकल्स बना लिए। ठीक है, नाउ दीज पार्टिकल्स इनको जाना है, forget about what particles are these। ठीक है, ये सपोज L है, ये है आपका R। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, राइट हैंड साइड में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इनकी क्या टेंडेंसी होगी, वी ऑलरेडी नो इनकी टेंडेंसी होगी टू गो फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि ये पूरी के पूरे ही वहां चले जाएं, ऐसा नहीं होगा, ये तब तक वहां जाएंगे। अच्छा, बीच में ये क्या बनाया मैंने, दिस इज योर एसपीएम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेल के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू रिमेम्बर दैट, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल, जो मतलब कुछ सारी चीजों को नहीं अंदर जाने देती है, कुछ कुछ चीजों को ही अंदर जाने देती है, दैट मीन्स इट एक्ट्स एज अ फिल्टर फॉर द सेल। ठीक है, अब ये कब तक इस जगह जाएंगे, राइट साइड कब तक जाएंगे, ये तब तक जाएंगे जब तक एक सेकेंड, आपके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो दोनों जगह में इक्वल ना हो जाए। ठीक है, यहां पर इतने थे, यहां पर भी इतने, मतलब इक्वल। ठीक है, नहीं कम नहीं ज्यादा। ठीक है, दोनों साइड में इक्वल ना हो जाए तब तक ये वहां से वहां जाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, मींस हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन तक कब तक जाएंगे, जब तक दोनों साइड में इक्वल ना हो जाए। तो यूनिफॉर्मली मतलब अगर ये पूरा आपका ये सोल्यूशन है फॉर एग्जांपल, जिसमें बीच में ये आपकी ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये वाली। ठीक है, दिस इज योर एसपीएम। ठीक है, तो ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए पूरे अगर ये पूरा एक सेल है मान लो। ठीक है, तो ये पूरा एक सेल है, या फिर मैं ऐसे ड्रॉ करती हूं, एक सेकेंड। ओके, सो सपोज इफ आई ड्रॉ दिस। ठीक है, इफ आई एम ड्रॉइंग, ये आपका सेल का पूरा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आपका पूरा सेल है। ठीक है, तो ये आपका पूरा सेल है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ब्लैक कलर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और
इसको मैं अब थोड़ा सा और बेटर वे में अगर बताने के लिए यहाँ पे अगर मैं कुछ पार्टिकल्स बना देती हूँ बाहर, ठीक है, मान लो सेल के बाहर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अब इनको ऑब्वियसली सेल के अंदर तो है नहीं ये पार्टिकल्स, हमें दिख ही रहा है कि सेल के अंदर नहीं है ये पार्टिकल्स, यस और नो। सो अभी एक और इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सपोज मान लो मैं अगर इसके बाहर कुछ ऐसा बना दूं कि एक ऐसी एक लेयर बना देती हूँ। गेस व्हाट इज दिस नाउ? दिस इज योर सेल वॉल, ठीक है, ठीक है, ये सेल वॉल, इट मीन दिस इज अ प्लांट सेल, एनिमल सेल, दिस इज अ प्लांट सेल, ठीक है। सो आई एम जस्ट ड्रॉइंग दिस थिंग ऑल ओवर जस्ट टू शो दैट दिस इज द आउटर मोस्ट लेयरिंग, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हम न्यूक्लियस भी ड्रॉ कर देते हैं। सपोज दिस इज योर न्यूक्लियस, ठीक है, एंड ये बाकी आपका साइटोप्लाज्म है अंदर का, ठीक है। I'll draw it this color. I think this looks better. No. ठीक है, I think this looks better. ओके, चलो ये ठीक है, फाइन, ये है आपका, ठीक है। तो कुछ ऐसा है ये, ठीक है। अब यू कैन सी सपोज ये अंदर का आपका ये साइटोप्लाज्म है, दिस पार्ट इज अ साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो आई एम जस्ट लेबलिंग दिस एज साइटोप्लाज्म। ऑलराइट, दिस इज योर साइटोप्लाज्म, ठीक है, दिस इज योर न्यूक्लियस, ऑलराइट, एंड दीज आर द पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स हैं आपके ना। अब क्या है, इनको जाना है अंदर, ठीक है, दे हैव टू गो इनसाइड बिकॉज वी कैन सी कि अंदर बिल्कुल भी नहीं है, अंदर इनकी कॉन्सेंट्रेशन इज जीरो, सेल के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, यस और नो, बिल्कुल मतलब जीरो है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल इज सिंपली जीरो। ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन कि दे ट्राई टू गो इनसाइड बिकॉज ऑस्मोसिस होएगा फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स across a semi-permeable membrane. Now, what is a semi-permeable membrane here? The semi-permeable membrane is this one, ठीक है, ये जो आपकी ब्लैक कलर्ड वाली है, दिस इज योर SPM या फिर योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यू ऑल नो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आई एम जस्ट राइटिंग प्लाज्मा देन मेम्ब्रेन हियर, ठीक है। एंड ये आपका हो गया सेल वॉल, दिस येलो कलर्ड वन, ठीक है, ये सेल वॉल है, ठीक है। सो अब देखो ये जो पार्टिकल्स हैं दीज विल गो इनसाइड, बट ये अपने आप नहीं जाएंगे, ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दिस विल एक्ट एज अ फिल्टर, ठीक है। तो ये कैसे जाएंगे, अंदर इनको क्रॉस करके जाना होगा, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना होगा फ्रॉम हाई, यानी यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब बाहर, आउटसाइड द सेल, दिस इज आउटसाइड द सेल, ये जो जगह है दिस इज आउटसाइड द सेल एंड दिस इज इनसाइड द सेल, वी नो दैट, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ऑस्मोसिस के थ्रू ही कोई भी जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर जाते हैं फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये अपने आप से अंदर जाएंगे, ठीक है, और फिर ये दीज विल कम इनसाइड। कब तक ये अंदर जाएंगे, तो क्वेश्चन इज कब तक अंदर जाएंगे, ये तब तक अंदर जाएंगे जब तक कि दोनों साइड में जो वो है आपकी कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल ना हो जाए, ठीक है। मैं अंदर और बाहर दोनों साइड में ये पूरी तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यहाँ पर आके, ठीक है, पूरी तरह आ गए हैं सेल के अंदर और बाहर भी हैं, मतलब ये हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर जाएंगे, ठीक है। अब मान लो ये वाले पार्टिकल्स अगर आपके वाटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर ये वाटर पार्टिकल्स हैं तो ये सेल क्या होगा, विल दिस सेल स्वेल अप, ये सेल स्वेल हो जाएगा थोड़ा सा, यस और नो, टेल मी। तो मैं इसको कह सकती हूँ कि इसका जो बाउंड्री अगर मैं थोड़ी सी ऐसे बढ़ा दूं, ठीक है, मतलब ये ऐसे बन जाएगा, थोड़ा सा और ज्यादा फूल सा जाएगा, सब साइड से फूल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, जैसे कि आपको किशमिश का मैंने एग्जांपल दिया था, यस और नो। सो दैट इज व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो ये आपका था एग्जांपल आपका ऑस्मोसिस का, ठीक है, दिस वाज योर ऑस्मोसिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स डाउन अ ग्रेडियंट कह सकते हैं, या ग्रेडियंट छोड़ो, आप बस ये समझो मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, दिस इज आल्सो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मतलब नेचुरली स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन
आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू नोट दिस डाउन सिंसियरली, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली और सेमी परमिएबल। परमिएबल का मतलब बताया था, परमिएबल मतलब जो चीज परमिट करती है, किसी चीज को परमिशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, यस और नो। आपको जैसे मैंने बताया था क्लास में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी चीज, हर चीज को परमिशन नहीं देती है, कुछ कुछ चीजों को ही परमिशन मिलती है अंदर आने की। सो इट सेलेक्ट्स सर्टेन पार्टिकल्स, वो सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही सिर्फ अंदर बाहर जाने देती है, ठीक है। तो इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, थैंक यू।